देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सबके दिलों में, जो उस एकांत घर में, सॉलिटरी मीन्स एकांत, लोनली, जो उस एकांत घर में रहते थे, सबके दिल में एक उम्मीद थी, एक होप था। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प मिलने की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। फार्मा अपनी फैमिली से कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, डोंट बी अपसेट। हालांकि ये बिल्कुल लॉस लग रहा है, लेकिन याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा ही लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. और पूरी रात लेंचो बस एक ही बात सोचता रहा, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से कैसे हेल्प मिले। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. जैसा कि उसको बताया था, गया था बचपन से, कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, जो दिल में छुपा होता है वो भी देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो बहुत ही मेहनती था, वो एक बैल की तरह काम कर सकता था और वो अपने खेतों में एनिमल की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगले संडे जैसी सुबह हुई वो एक लेटर लिखने लगा, जो कि वो खुद गया शहर पोस्ट करने के लिए। It was nothing less than a letter to God, और वो कुछ और नहीं था बल्कि लेटर टू गॉड था, भगवान के पास एक पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. कहता भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं, हम सब भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे फिर से खेत में अनाज बोने के लिए 100 pesos चाहिए। And to live until the crop comes. और जब तक ये अन्न आ नहीं जाता है तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। Because the hailstorm, फिर बाकी बताता है क्योंकि hailstorm ने सारा डिस्ट्रॉय किया वगैरह वगैरह। He wrote to God on the envelope. Students, we pronounce this word as envelope and not envelope. Put the letter inside and still trouble went to the town. He wrote, तो वो गया लेटर को एनवलप में डाल के और चला गया, went to the town. Still troubled, अभी भी वो परेशान दिख रहा था। At the post office he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस गया, लेटर के ऊपर उसने एक स्टैंप लगाई and dropped it into the mail box. और उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वहां का एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में के बाकी कामों में भी हेल्प करता था। वो उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया हंसते हुए और उसको दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. As a postman उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। The postmaster of fat, amiable fellow, और जो पोस्टमास्टर था वो फैट और बहुत ही प्यारा, अमीएबल मीन्स फ्रेंडली और प्लेजेंट, बहुत ही फ्रेंडली टाइप का इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड। लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया और लेटर को रखता है टेबल पे, रखते हुए कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा, वाह क्या विश्वास है, काश ऐसा ही विश्वास मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इस इंसान ने भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो ताकि जो लेखक है, जो जिसने पत्र लिखा है भगवान को, उसका विश्वास भगवान से ना हिले, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस पत्र का जवाब देगा। He came up with an idea, उसके दिमाग में आइडिया आया टू आंसर द लेटर, कि वो
लेटर का आंसर करे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उसने खोला पत्र को, ये क्लियर हो गया, एविडेंट मीन्स क्लियर, कि पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ पेपर, इंक और अच्छी भावना से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके अलावा भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पे, रेसोल्यूशन एंड डिसीजन पे अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वो ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्तों ने भी अच्छे काम के लिए कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, लेकिन फिर भी सबसे मांगने के बाद भी उसके पास 100 pesos इकट्ठे नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, इसलिए वो फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा भेज पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got. तो वो पैसा जो है एनवेलप में डालता है, लेंचो का एड्रेस लिखता है और उसके साथ एक और लेटर रखता है जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था एज अ सिग्नेचर गॉड। अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे यूजुअल टाइम से भी थोड़ा जल्दी वो आ जाता है पोस्ट ऑफिस पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से वो लेटर लेंचो को दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. हालांकि पोस्टमैन बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा था कि उसने बहुत अच्छा एक काम किया है, अपने ऑफिस के अंदर से उसको देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. पैसा को देख के लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। Such was his confidence. इतना था उसका कॉन्फिडेंस। But he became angry when he counted the money. बल्कि जब वो मनी काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। God could not have made a mistake. वो कहता है कि भगवान नहीं मिस्टेक कर सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत वो गया विंडो के पास और फिर से पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table, he started to write. और public writing table पे वो लिखने लगता है। With much wrinkling of his eyebrows. बहुत गुस्सा होता है, आईब्रोज को रिंकल करते हुए लिखता है एकदम गुस्से में। Caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. लिखने के बाद जाता है विंडो के पास, फिर से स्टैम्प खरीदता है, उसको लिक करता है और अपने फीस से मुक्के से स्टैम्प को फिक्स करता है लेटर पे, एनवेलप पे। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर खुद गया उसको खोलने के लिए। It said, God of the money that I asked for, भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, only 70 pesos reached me. मुझ तक सिर्फ 70 pesos ही पहुंचे। Send me the rest. बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। Since I need it very much, क्योंकि इन सब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail. लेकिन ये पैसे मुझे पोस्ट ऑफिस से आप मत भेजिएगा। Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये एकदम धोखेबाज हैं, डिसऑनेस्ट हैं, चोर हैं सब। और नीचे वो अपना सिग्नेचर करता है लेंचो। Thanks for watching. See you soon.